हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक से होंगे। तो हमने प्लान बनाया कि हमें वीकडे में गनीशन वारी जाना चाहिए, क्योंकि वीकडेज़ ऐसे हैं कि जिनमें बंदा ये सोच सकता है कि वहाँ रश कम होगा और हमारी बारी शायद जल्दी आ जाए, क्योंकि वो इसलिए बहुत मशहूर हैं कि वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स जाके ख़ुद कराने चाहिए। तो हम गनीशन वारी के लिए निकले और रास्ते में हमने अपने फ्रेंड सरमद को पिक किया। और सरमद को पिक करने के बाद हमने कहा कि थोड़ा सा और रुक लेते हैं कि टाइम अगर 9 से ऊपर हो जाए तो शायद वहाँ रश कम हो। उस दिन हमारे साथ हमारे बेबीज़ भी थे और हमने बेबीज़ डे आउट बल्कि फ़ैमिली डे आउट करने का सोचा विद फ्रेंड्स। और लाहौर का मौसम फिर से उस दिन अच्छा था, बादल भी थे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और पंखे के बगैर आप बाहर गैदरिंग में बैठ के अच्छा इंजॉय कर सकते थे। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये डिसाइड हुआ कि ठीक है 9 के बाद जाएंगे और फिर हम अपना ऑर्डर वहीं देंगे और वहीं वेट करेंगे। और ये सारी चीज़ें बातें करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें निकल जाना चाहिए, कि ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं और हमारा खाना बहुत देर बाद आए। और हम काफ़ी ट्रैवलिंग करने के बाद गनीशन वारी पहुँच गए। गनीशन वारी जाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि अभी 9-10 बजे भी वहाँ बहुत रश है, बाहर बैठने की कोई जगह नहीं है सिवाय एक स्पॉट के। तो हमने जल्दी से कहा कि हम उस स्पॉट पे बैठते हैं। बैठने के लिए वहाँ पहुँच गए और बाकी लोग ऑर्डर लगवाने के लिए चले गए। उस ऑर्डर की जो एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप अपना मीट अपनी मर्ज़ी का कटवा सकते हैं और उसको कटवाने के बाद अपनी मर्ज़ी का ही पकवा सकते हैं। तो एक वो लॉन्ग प्रोसेस था जिसमें आप उधर अंदर जाते हैं, वहाँ जाके मीट आप कटवाते हैं। तो हमने वो सारा कुछ करवाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट किया। जब आप उस प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं, मीट कटवाने के, उसका ऑर्डर लगवाने के और अपने लिए एक टेबल ढूंढने, तो उसमें भी आपका काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तो आपको लगता है कि शायद आपका खाना जल्दी आ जाएगा। तो हमें भी यही लगा कि हमारा खाना 1-आधे घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर दे के आके बैठ के हमने वेट करना शुरू कर दिया था। लोगों के खाने आते जा रहे थे, हमारे साथ वालों का भी आ गया था। इधर उधर खाना देख के हमें थोड़ा सा हौसला हुआ कि शायद अब हमारा भी खाना आने वाला है। और उस खाने की वेटिंग में आई हुई सारी चटनियाँ हम लोग ट्राई कर चुके थे। उधर बैठे बैठे हर तरह की बात, हर तरह की इंजॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि अब वेटिंग करते हुए हमें 2 घंटे हो चुके थे और 2 घंटे वेट करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन वो वर होपिंग कि कोई बहुत मज़ेदार चीज़ आएगी तो हमें ये वेट भी वर्थ इट लगेगा। और उसमें 3 तरह की चटनियाँ वो हमें दे रहे थे। एक टमाटर वाली चटनी थी, एक ग्रीन चटनी थी जो कि अचार का टेस्ट दे रही थी, और तीसरी चटनी वो थी जो हम हर जगह में मिलती है, लाइक नॉर्मल जो आपका रायता होता है वो था। तो तीनों का कॉम्बिनेशन वाज क्वाइट डिफरेंट एंड गुड एज वेल। वेटिंग में मैंने थोड़ी सी अपनी सेल्फीज़ ली और थोड़ा सा और इन्जॉय करने की कोशिश की। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, आप लोगों के साथ कोई बुज़ुर्ग हैं या बड़ी एज के लोग हैं जिनको खाने का वेट करना अच्छा नहीं लगता, तो दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर देम। आप उनको प्लीज़ मत लेके जाएं, क्योंकि खाना आते आते तक सबका मूड ऑफ हो जाए। और प्लीज़ जवान हजरात भी अपने साथ खाने को कुछ लेके जाएं, क्योंकि आपका शुगर लेवल भी कम हो सकता है। और इतने इंतज़ार के बाद हमारा खाना आ गया था। हमने ऑर्डर किया था मटन कढ़ाई, सिंपल मटन कढ़ाई, और साथ ही साथ खमीरी रोटी और काबुली पुलाव एंड चपली कबाब। ये हमारा ऑर्डर था। और ओवरऑल द टेस्ट वाज गुड, बहुत रॉ सा टेस्ट था और काफ़ी मज़ेदार था। और लेकिन उसकी एक बात ये थी कि उसका जो गोश्त था वो थोड़ा सख्त था। अगर कढ़ाई का गोश्त थोड़ा और नरम हो जाता तो उसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाना था। चपली कबाब कढ़ाई से ज़्यादा टेस्टी थे एंड काबुली पुलाव वाज माइल्ड। जो लोगों को स्पाइसेस नहीं पसंद उनके लिए वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद उनका जो पेशावरी काबा था दैट वाज क्वाइट गुड। और उसने जो हमने खाया था उस सब के बाद कावा पीना काफ़ी अच्छा होता है, तो कावा ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको। हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो लोग खाने पे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते और जिनके शुगर लेवल्स का मसला है
उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं और आपको मज़ा आता है, एंजॉय कर सकते हैं, तो आप वहाँ ज़रूर जाइएगा और आप हमें बताइएगा कि आपका गनी शनवारी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने वहाँ क्या क्या मंगवाया। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।